डॉक्टर साहब ये भी होता है कि अमूमन देखने में आता है अब हमारे रमज़ान के रूटीन में शहरी में अवाम इसलिए डट कर खाती है पूरा दिन भूखा रहना है और इफ्तार में भी इस कदर इफ्तारी कर जाते हैं कि हम पूरा दिन भूखा रहे थे, एक मेंटलिटी बनती चली जा रही है। तो ऐसे अफराद के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि भाई अपनी ग़िज़ा को किस तरह मेंटेन करें और इस तरह इफ्तारी और शहरी में बहुत ज़्यादा खा लेना? ओवर ईटिंग तो लामुआला हर हालत में आपके लिए नुकसानदेह। तरीक़ेकार मैंने क्या बताना है, वो तो आका फरमा गए ने, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके से जो खाना खाया जाता है। सही है। अच्छा, मैं उमूमन कहता हूँ कि अगर आपकी शुगर लेवल ठीक है, नॉर्मल डायबिटिक नहीं है, जी, तो जी। आप सहरी के अंदर 4-5 खजूरें खाने की आदत डाल लें, ताकि ड्यूरिंग जब प्रोसीजर आपके जो जितना भी पीरियड इसके दौरान रोज़े के अंदर हालत में आपका गुजरता है, जी, जी। आपकी शुगर का लेवल एक मेंटेन रहे। और कार्डियक पेशेंट के लिए तो पर्टिकुलरली कहा जाता है कि जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जिन महर्रिकात को हम कम कर सकते हैं खुद अपने तरीके से, इनको कम करने की कोशिश करें। अपना वज़न मेंटेन रखें, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों को अवॉइड करें। सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल्स जो कि आपके वो घी, तेल, इस तरह की चीज़ें, इसको जितना अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड करें। अपने खाने के अंदर फ्रूट और सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर रखें, 1 या 2 सर्विंग आप इसमें ज़रूर रखें। इफ्तारी में भी अगर आप ऐसे करें कि इफ्तारी के वक्त आप फलों का इस्तेमाल कर लें, और जब आप तरावी पढ़ लें तो आप डिनर का एहतमाम कर लें मिनिमम, ताकि आपकी जो डाइट है डिवाइड भी हो जाए और आपको कैलोरिक रिक्वायरमेंट, जो कैलोरीज आपके 24 घंटे की हैं, वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगी। तो आपको कमज़ोरी का एहसास नहीं होगा रोज़े की हालत में।